द क्लाइंट केम टू अस, शी वाज कॉलिंग अस फ्रॉम कनाडा। शी सेड कि मेरी जो है शादी हुई मेरे हस्बैंड से। इसमें जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर हमारी शादी कर दी गई। जिस दिन हमने एक दूसरे को देखा, अरेंज मैरिज सेटअप था। अरेंज मैरिज सेटअप में जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा तो हमने सोचा कि 2 दिन के अंदर अंदर शादी करनी है। 2 दिन के अंदर शादी क्यों करनी थी? कहते हैं जी साए निकल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको 2 दिन के अंदर शादी करनी है। अब हमने 2 दिन के अंदर जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करके शादी करी। हमने तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों को बुलाया। उनके साइड से 5-7 लोग आए, 10 लोग आए मैक्सिमम शादी करने के लिए। एंड वी जस्ट गॉट मैरिड विद इन 2 डेज़ टाइम। अब हमने कोई वेरिफिकेशन नहीं कराई, प्री मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन कोई नहीं कराई, कोई चेकिंग नहीं कराई उसकी। दैट वाज अ मिस्टेक, एंड शी वाज हरसेल्फ सेइंग कि काश मैं करा लेती। ठीक है, सो कोई प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। कहते हैं कि लड़का जो है यूएस में रहा था, कनाडा में रहा था, तो यूएस और कनाडा की उसके पास वहाँ का सिटीजनशिप भी थी, सब कुछ था, तो पीआर थी वहाँ की, एंड एवरीथिंग वाज सेटल्ड। तो ही यूज्ड टू अर्न क्वाइट वेल। द बॉय वाज वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट ऑल्सो। मुझे भी अच्छा लगा, बातें भी बड़ी अच्छी करता था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने भी कुछ खास पेरेंट्स के ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, एंड आई गॉट मैरिड टू हिम। जब मैं शादी करके वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि जब रिश्तेदार मिलने आते हैं तो मेरी मदर इन लॉ मुझसे कहती हैं कि मैं ना तुम्हारे को जो इंट्रोड्यूस कराऊंगी वो कराऊंगी ये कह के कि तुम जो है ना मेरे बेटे के दोस्त की वाइफ हो। ठीक है, ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हुई। कहते हैं कि फिर मैंने उनसे पूछा लेकिन ऐसा क्यों? कहते हैं कि बेटा हमने रिश्तेदारी में किसी को बुलाया नहीं ना, तो हम दिखाना नहीं चाहते कि तुम्हारी जो है ना शादी हो गई है। कोई भी रिश्तेदार आएगा ना या कोई भी दोस्त आएगा, हम उसको ये बोलेंगे आप मेरे बेटे के दोस्त की वाइफ हो। ठीक है, तो कहते हैं मुझे बड़ा हैरानी हुई, बट फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया। कई सारे रेड फ्लैग इग्नोर किए उसने, जैसे कि शादी एकदम से जल्दी होना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरी चीज़ कि कम रिश्तेदार आना शादी में, शादी को हाइड करके रखना, सेकंड रेड फ्लैग। थर्ड रेड फ्लैग उसकी मदर इन लॉ ने ऐसे बोला, तब भी उन्होंने कोई वेरिफिकेशन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। फिर कहते कि मैं एक दिन इसके एक दोस्त आता है इसका बड़ा पुराना, घर पे बैठा हुआ था, तो वो मुझसे कहता है कि वो मुझसे पहली बार मिल रहा था, कहता है मुझसे कि इसका क्या है, ये तो 2 साल में छोड़ देगा वाइफ को। ठीक है, 2 साल की इसकी तो 2 साल की मैरिजेस होती हैं। कहते तब भी मुझे शक नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर मेरी ना मदर इन लॉ ने बोला मेरे हस्बैंड को, तू उसको ना तू एक काम करो, जल्दी से ना कनाडा ले जाओ वापस। ठीक है, उन्होंने जल्दी जल्दी करके, मेरा विजिटर वीज़ा था, विजिटर वीज़ा पे, और मेरा स्पाउस की तो पीआर थी, उसके बेस से मेरे को कनाडा भेज दिया इन्होंने, ताकि मैं यहाँ पे ज़्यादा लोगों से बात ही ना कर पाऊँ। अब जब हम कनाडा चले गए, कनाडा जाने के बाद इसने जो है मुझे कॉमन लॉ में रजिस्टर कराया। कॉमन लॉ क्या होता है वहाँ पे? कहते हैं कि शादीशुदा लॉ में नहीं कराया कि मैं इससे शादी करके आई हूँ। कॉमन लॉ कनाडा में होता है जहाँ पे लिव इन पार्टनर्स अपने आप को रजिस्टर कराते हैं कि दे आर जस्ट लिव इन टुगेदर, सो दैट कि मैं इससे कभी मैट्रिमोनियल राइट्स क्लेम ना कर पाऊँ, और मुझे हमेशा विजिटर वीज़ा पे ही रखा। ठीक है, अब लेकिन ड्यूरिंग दिस वाइल आई गॉट प्रेग्नेंट। अब प्रेगनेंसी के बाद वहाँ पे जो है ना बच्चे का जो है खर्चा, क्योंकि वी वर लिव इन पार्टनर्स, अब वहाँ पे बच्चा ताकि गवर्नमेंट उठाए, उसको एजुकेशन फ्री मिले, सारी चीज़ें फ्री मिले, तो उसने कहा अब क्योंकि खर्चा नहीं करना चाहता तो कहता है कि हम मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं यहाँ पे। तो कॉमन लॉ से मुझे कहा कि मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं। अब मैरिज रजिस्टर करा ली, उसके बाद उसने कहा कि बच्चे को सारी वो फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कनाडा में क्या होता है कि वो ना अपने जो उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, लाइक दे कंसिडर देम वेरी वेरी वेल, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो दे टेक केयर ऑफ देयर किड्स बॉर्न इन कनाडा वेरी वेल, राइट। सो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। नाउ क्या होता है कि अब वो कहती है कि थोड़े टाइम बाद व्हेन द टाइम पास्ट बाय, मेरे पास बच्चा अभी 5 ही महीने का था। मेरे पास जो था मेरा को यहाँ का जो वैलिड वीज़ा था, वैलिड वीज़ा दिलवाने के लिए, मतलब जो परमानेंट वीज़ा होता है उसके लिए अप्लाई किया हुआ था मैंने यहाँ पे। ही वॉज नॉट अप्लाइंग इवन फॉर मी हेयर, बट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। इसने क्या किया, इसने कहा कि चलो जब तक मैं विजिटर वीज़ा पे ही थी एंड वैलिड वीज़ा पे नहीं थी, आई वॉज इन मिडल, लगने वाला था बट इट वॉज इन मिडल, मैंने अप्लाई किया हुआ था। इसने कहा चलो रोड ट्रिप पे चलते हैं यूएस। ठीक है, और इसको पता था और मुझे नहीं पता था ये बात कि ये क्यों मुझे रोड ट्रिप पे यूएस लेके जा रहा है। रोड ट्रिप पे मुझे यूएस ले गया। वहाँ से यूएस ले जाने के बाद जब मैं वापस कनाडा में आई तो कैनेडियन से मुझे एंट्री नहीं दी। ठीक है, और कहते हैं कि हम बच्चे को रखेंगे, बच्चा हमारा है, ठीक है, इसके फादर को देंगे। ठीक है, और तुम एंट्री नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास वैलिडिटी नहीं है। क्यों नहीं वैलिडिटी? बिकॉज वैलिड वीज़ा अब तक मिला ही नहीं था और वो उस वीज़ा पे एंट्री नहीं कर सकती थी। देयर इज सम बिकॉज शी एग्जिटेड कनाडा
while she had applied for her valid visa there, right? So उस दौरान में she couldn't leave the country till the time she has got her visa, valid visa from there. तो क्योंकि वो बाहर निकल गई तो now she cannot enter in. तो और कहती है कि क्यों कहते हैं बच्चे को तो हम फादर को हैंड ओवर कर देंगे, कहते हैं कि मैं रह गई स्टक यूएसए कैनेडियन उस इमिग्रेशन पे, और कहते हैं मेरा हस्बैंड बड़ी तेज से हंसने लगा, ठीक है। मेरा सवाल है इसमें, जो लेडी है क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? वो बहुत एजुकेटेड लेडी है, बट वहाँ के बारे में सब कुछ उसको, लेकिन सी व्हेन यू आर इन अ फॉरेन कंट्री, राइट, आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करते हो कि जो कर रहा है वो सही ही कर रहा होगा, बिकॉज ही इज़ अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस, ही नोज एवरी प्रोसेस, राइट। उसको नहीं पता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अंडरस्टूड, ठीक है, राइट। सो अब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, बच्चे को हैंड ओवर ले लिया। कहते हैं कि मैं बड़ा रोई उनके सामने, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, क्योंकि अपने बच्चों का बड़ा रिगार्ड करते हैं। उन्होंने सोचा कि मदर जो है वो बिल्कुल बच्चा बिना मदर के रह जाएगा। दे अलाउड मी एंट्री इन, और उन्होंने मुझसे लिखवा लिया, डिक्लेरेशन ले ली कि भाई आप यहाँ पे वैलिड उसके लिए अप्लाई करोगे एंड यू विल ओनली एग्जिट वंस यू गेट इट। कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर आ गई तो अंदर एंट्री कर गई तो मेरी और मेरे हस्बैंड में बड़ी लड़ाई हुई। अब बच्चा जो है वो सिर्फ 5 महीने का था। कहते कि मेरा हस्बैंड ने क्या किया, लड़ाई करने के बाद ही रेन बैक फ्रॉम कनाडा एंड ही केम बैक टू इंडिया, और मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ाया बच्चे के साथ। और कहते हैं कि अब मैं वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गई हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगी, बिकॉज उसमें दोनों पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए, क्योंकि कनाडा का बच्चा है, ठीक है। और मेरे पास वैलिडिटी नहीं है, मैं बिना मेरा वैलिड वीज़ा कराए वो यहाँ से चला गया, क्योंकि उसी के बेस पे होना था। अब मुझे यहाँ पे शेल्टर होम में रहना पड़ रहा है। कहते पिछले 3.5 साल से मैं अपने बच्चे को लेकर शेल्टर होम में रह रही हूँ। कहते एंड ही इज़ नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट हिज ओन किड कि मैं, और कहते हैं मेरे पास यहाँ पे पैसे नहीं है, जॉब मैं यहाँ पे कर नहीं सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जॉब करने की परमिशन नहीं है यहाँ पे। अब मेरा जो ब्रदर है, ठीक है, बाय ऑल मीन्स वो मुझे इंडिया से पैसे भेजता है कि किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पे पैसे भेज दे, किस तरीके से हमारा गुजारा हो रहा है, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि नमन जी, आई एम इन अ वेरी डीप लाइट, मैं कंट्री ही नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं अपनी कंट्री नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पीछे रह जाएगा अगर मैं अपनी कंट्री आती हूँ तो, ठीक है। मैं बीच में स्टक रह गई हूँ। आई एम फाइटिंग विद द गवर्नमेंट टू गेट माई वैलिड वीजा एंड ऑल, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट देन आई एम इन अ शेल्टर होम, लिविंग इन अ शेल्टर होम हेयर, एंड हाउ कैन समवन बी सो क्रूअल। तो उसने कहा कि आप प्लीज़, वो हस्बैंड जो है अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में रह रहा है, आप उसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि वो एग्जैक्टली जो है इंडिया में कर क्या रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये सब मेरे साथ उसने किया क्यों। मतलब मैंने तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ा था, ठीक है, लेकिन उसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही तबाह कर दी, ठीक है। तो उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, क्या मेरे साथ कोई एनमिटी थी, क्या थी। देन वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट दिस बॉय, राइट। सो ही यूज्ड टू स्टे इन NCR. Once we started investigating about this boy, we found out that he was already married twice before, and he was, twice divorced before in India. और उसके फ्रेंड ने कहा था कि 2 साल में, यस, उसके जो फ्रेंड ने कहा था वो सही कहा था, उसने इंडिकेशन को कैच नहीं किया। वो रिश्तेदारों को शादी में इसलिए नहीं लाए कि कहीं इनको ये ना पता चल जाए कि इस लड़की की पहले शादी हो रखी है,